तो दोस्तों क्या हाल है। आशा करता हूँ कि एकदम आप लोग चंगा एकदम मस्त हो गए। तो प्यारे दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के सेंटअप एग्ज़ाम्स के 100 मार्क्स इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको कि आंसर के साथ होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इससे हम लोग टोटल जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सेंटअप एग्जाम में आएगा वो 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। लेकिन एक ही वीडियो में अगर 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया तो आप ऐसे पूरा वीडियो देखने वाले नहीं हो। घोर करके पी जाइए, प्रश्न सेट को याद रखना, एग्जाम में फोड़ करके आओगे, गारंटी है इस बात की। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है प्यारे दोस्त, ध्यान से और मन लगा कर देखिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। द प्रोज पीस द अर्थ इज रिटन बाय, 4 ऑप्शन आपके पास। जो अर्थ है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना आपका जो अर्थ है वो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया था। E.M. बेट्स नहीं, E.H. बेट्स नहीं, महात्मा गांधी नहीं। अर्थ के जो लेखककार थे वो थे H.E. बेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। E.H. मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। E.H. आपका नहीं है, ना ही E.M. है तो क्या H.E. बेट्स। तो कन्फ्यूज़न में ये नहीं कि देख करके लगेगा, टिक याद से टेक करके E.H. H.E. कंफ्यूज मत होइएगा, H.E. बेट्स थे। ठीक है, जो अर्थ के आपके जो लेखककार थे वो H.E. बेट्स से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्यारे दोस्तों ये याद रखना, एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपका सेंटअप के साथ साथ 2023 का जो मेन एग्जाम होगा ना आपका बोर्ड का, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। 100% की गारंटी। H.E. बेट्स वाज बॉर्न इन, H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, 1908 में, 1905 में, 1805 में, 1810 में। आपके पास प्यारे दोस्त किसी एक का जवाब आपको सही चूज़ करना है। माफ़ कीजिएगा बीच में ऐसे ऑडियो कट हो गया था। तो H.E. बेट्स का जो जन्म हुआ था हमारे प्यारे दोस्तों वो था 1905 ईस्वी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन ऐसे पुट करेंगे, 20 क्वेश्चन को ऐसे कवर करेंगे। और वही बात करें अगर उनकी मृत्यु की, तो 1974 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म लिए थे H.E. बेट्स आपके 1905 में और मृत्यु हो गई थी 1974 में। याद रखेंगे 1974 में। तो प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर आते हैं सीधा 4 की तरफ। 2, 3 हमने देख लिया। H.E. बेट्स बिलोंग टू, H.E. बेट्स कहाँ की रहने वाली थी, अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी की या इटली की। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके पास सही जवाब देने के लिए समय है। कमेंट आप लोग कीजिएगा ताकि आपको ऐसे याद हो सके। देखिए H.E. बेट्स जो थी ना, वो जो लिखने हैं लेखक जो हैं वो अर्थ चैप्टर के जो प्रोज है आपका अर्थ, उसके लेखकार है। अभी हमने देखा उनका जन्म, देखा उनका मृत्यु देखा। अब ये कहाँ पर जन्मी थी, तो H.E. बेट्स आपको इंग्लैंड में जन्मी थी। ठीक है, इंग्लैंड में। और याद रखिएगा ये अर्थ के लेखकार भी हैं। ठीक है, H.E. बेट्स आपके। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2023 सेंटअप के साथ साथ आपका मेन एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जॉनसन ओनली सन वाज, जॉनसन का एक ही सन था, कौन था, H.E. बेट्स या टॉम या बेंजी या फिर बोनी। 5 का आंसर दीजिए। अब H.E. बेट्स का ही खाली हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो ऐसा मत कीजिए कि 5वां का भी H.E. बेट्स हो जाए, ऐसा अनुमान लगा करके टिक मत मारिएगा। तो देखिए जॉनसन का जो एक लौता बेटा था वो बेंजी था, बेंजी नाम था उसका। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों वीडियो जो होगी वो 16 से 17 मिनट की वीडियो होगी, मोस्ट प्रोबेबली 16 मिनट आप समझ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि क्वेश्चंस आपको ऐसे कोई भी दिक्कत ना दे। चलिए अब यहाँ पर है आपका सिनोनिम पूछ रहा है, और याद रखना फिक्स है सिनोनिम, आपके एग्जाम में फिक्स है 2 से 4 नंबर का। लेजिटिमेट का आपको ऐसे सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ सिनोनिम का स्पेशल वीडियो मैंने चला रखा है। तो देखो वैसे तो लेजिटिमेट का होता है आपका वैलिड, ये याद रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, वैलिड। एक चीज़ याद रखना, मैंने सिनोनिम का 6 का ए आंसर है, और सिनोनिम का मैंने ऐसे स्पेशल क्लास चला रखा है जिसमें कि मैंने 50 सिनोनिम्स बताए हैं और एंटोनिम्स भी मैंने बताए हैं। बस उतना पे अगर कमांड कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। विजनरी का सिनोनिम्स, ये सारे सिनोनिम्स मैंने ऐसे उसमें करा रखे हैं। वीडियो आपने चेक नहीं किया तो जा करके देख सकते हो, चैनल पर अपलोडर है। तो विजनरी का ड्रीमिंग, सर्वेंट, सेंट या फिर आइडियलिस्ट। 4 ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन में से कोई एक का जवाब सही दीजिए। 4 ऑप्शन में से कोई एक का जवाब। और सिनोनिम्स बार बार कह रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम्स के। और जो रिवोक है, देखो विजनरी का तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड्रीमिंग। ठीक है, 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
ड्रीमिंग, यानी कि 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने 8 पे जो नज़र आपको डाला है ना रिवोक, ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में देता है, 10th 12th कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को डाला रहता है रिवोक। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अगर दोगे ना, अगर किसी ने दिया होगा तो इस ये रिवोक का देखे होगे 2020-21 में ये क्वेश्चन था। तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ये रहता है। इसका सिनोनिम एकदम आता है रिवोक का, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास। रिपेल, वैसे तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा रिपेल, बहरहाल रिपेल, एनुअल, एनेकिन या फिर फोर्स, तो आपका रिपेल होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। याद रखना रिवोक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 रिप्राइसल। रिप्राइसल अगर देखोगे इसका सिनोनिम क्या होगा, मैंने बार बार बताया 4 से 5 आपका सिनोनिम्स आता है। तो रिप्राइसल का होता है आपका रिलाइसन, ठीक है, रियलेशन। चलिए कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका सिनोनिम है। एट्रीब्यूट का सिनोनिम 4 ऑप्शन, इनपुट, इनहेयर, इनफेयर, इन अनडेट। तो आपका एट्रीब्यूट का जो सिनोनिम होता है इनपुट होता है। अब अगर आप मीनिंग के साथ बोलोगे कि सर सारे का मीनिंग के साथ बता दीजिए, तो वो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है। 50 सिनोनिम्स 50 एंटोनिम्स मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, याद रखेंगे। चलिए, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू वेस्ट वाज, एमबीबीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमबीबीआई क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ। तो लव एंड पीस, ह्यूमैनिटी, नॉलेज, इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, इंडिया ने जो लेसन सिखाया वेस्टर्न कल्चर को, वो क्या सिखाया? 4 ऑप्शन आपके पास। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप इसे पहचान सकते होंगे, क्योंकि पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमबीबीआई क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 ऑप्शन आपके पास, एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। याद रखिएगा, इंडिया ने अपना कल्चर और ट्रेडिशन को ऐसे दूसरों तक पहुंचाया और सिखाया है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा आपने 11 तक कर लिया है, बस अब 12 नंबर देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्या कहता है? द प्लान वाज डैट इंडिया वुड रेबेल अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट आफ्टर। जो प्लान था कि इंडिया से विद्रोह करेगा इंग्लैंड के खिलाफ, कि किसके बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, या गांधीज रिवोल्ट, या फिर सुभाष चंद्र बोस रिवोल्ट्स। और ये क्वेश्चन आपको जो अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर देखोगे 10 में से 7 बार क्वेश्चन आता है। तो ये जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का था, याद रखिएगा। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखेंगे, जो कि कब हुआ था? 1939 टू 1944 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोज पीस इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आईज रिटन बाय, अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, VBI है। 4 ऑप्शन, रोथी एल सेयर्स, बेट्रान रसेल, पर्लेस बक, एंटोन चेकअप। अंडरलाइन कीजिएगा, VBI है। जो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई है ना, इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। तो 4 ऑप्शन है, रोथी एल सेयर, बेट्रान रसेल, पर्लेस बक, या फिर एंटोन चेकअप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे इसको गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई आपका पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का? सी। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्त? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्लेस बक का जन्म कब हुआ? वेन वाज पर्लेस बक बॉर्न? पर्लेस बक का जन्म कब हुआ? पर्लेस बक का जन्म कब हुआ? तो पर्लेस बक का जन्म कब हुआ है? पर्लेस बक है से फिर कब है से मृत्यु को पहुंची, दोनों, यानी कि जन्म भी और मृत्यु भी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोनों डेट, जन्म और मृत्यु। और आपका ये मोस्ट प्रोबेबली फिक्स ही होता है, जन्म और मृत्यु लेखक का। तो देखिए जन्म हुआ था आपका, यानी कि 14 का सही आंसर हो जाएगा 1892 में जन्म हुआ था पर्लेस बक का, 1892 में। याद रखेंगे 1892 में आपका पर्ल एस बक का जन्म हुआ था, और जो उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में हो चुकी थी, ठीक है। यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा 1973, 1892 टू 1973। कोई डाउट प्यारे दोस्त? ठीक है। टोटल जो आपका जो पर्ल एस बक का जो जीवन काल था वो आप जोड़ करके घटा लेना, कितना आता है वो बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डोमिनेंट का एंटोनिम्स। मैंने बताया ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत बार पूछता है, बहुत आता है। तो अब है डोमिनेंट का एंटोनिम्स, डोमिनेंट का एंटोनिम्स। तो डोमिनेंट, डिफीट, स्कम्ब, या फिर शिपिस, या फिर ब्रेव। यानी कि 16 का सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तभी ऐसे पता चलेगा कि आप लोग ऐसे वीडियोज़ को ऐसे देख रहे हो, पूरा देख रहे हो। चलिए माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, रात में सोए नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम था।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी नींद आ रहा है, फिर भी ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए क्या कहता है, डोमिनेंट का एंटोनिम्स जो है, डोमिनेंट से आपको लग ही रहा है कि दबाने वाला, ठीक है, डोमिनेंट, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डोमिनेंट का जो आपका स्कम्ब होता है ये तो ठीक है, आप लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 50 के आसपास ज़रूर याद कर लेंगे नॉर्मल, ठीक है, किसी भी बुक से वगैरह, वो आपका फिक्स होता है 4 से 3 नंबर आपका आ ही जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, चाहे 10th बोर्ड वाले हो चाहे 12th बोर्ड वाले हो। तो खैर डोमिनेंट का तो हो जाएगा इसका स्कम्ब, और बार बार कह रहा हूँ ना कि ये सब फिक्स है, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंटीग्रल ये भी आपका यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आपका 10th 12th से लेकर के कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन आपको डाला रहता है, इंटीग्रल का एंटोनिम्स। सिनोनिम्स भी मैंने बता दिया, सिनोनिम्स में कौन सा आपका, तो वो आपका रिवोक का, ठीक है, रिवोक का। चलिए, तो इंटीग्रल में आपका अधीन होता है, अधीन का हिंदी, इंटीग्रल का हिंदी आपका हो जाता है अधीन। तो अब जो आपके पास 4 ऑप्शन है अधीन का, आप क्या लिख सकते हो, एंटोनिम्स, माइनर, मेजर, इंडिपेंडेंट या फिर अनविलिंग। तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, अधीन। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आँख खुल नहीं रहा, इसीलिए से थोड़ा सा वीडियोस में आपको लैगिंग दिख रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंडिपेंडेंट। 18 देखिए, एलिवेशन का आपको एंटोनिम्स बताना है, एलिवेशन का आपको एंटोनिम बताना है, क्या बताना है, एलिवेशन का एंटोनिम बताना है। एलिवेशन के 4 आपको एंटोनिम दिए हुए, उसमें से कोई एक। डिप्रेशन, डिफ्लेशन, डिप्रिसिएशन और रिक्सेशन, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक का आपको चूज करना है। बार बार कह रहा हूँ, घोर के पी जाओ इस प्रश्न सेट को, एग्जाम में एकदम फोड़ करके आओगे, गारंटी है इस बात की, घोर कर पी जाओ। आपको जब तक सेंटअप एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पर डे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे कराए जाएंगे। किसी दिन इंग्लिश, किसी दिन हिंदी, किसी दिन मैथ्स, किसी दिन फिजिक्स। और अगर किसी ने भी वो सेट को देख लिया तो यकीन करना उनका सारा काम बन जाएगा। सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक मैं एक एक क्वेश्चन को लड़ाने के लिए से तत्पर ही हूँ और एक एक क्वेश्चन लड़ाने की कोशिश करूँगा। पिछली ईयर की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुझे याद है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर सेंटअप के साथ साथ मेन एग्जाम में भी आपका क्वेश्चंस कैरी किया है। तो बहरहाल एलिवेशन का आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा एलिवेशन का डिप्रेशन, ठीक है, ऊपर नीचे एलिवेशन का डिप्रेशन, क्या हो जाएगा, एलिवेशन का डिप्रेशन। चलिए बहरहाल बहुत अच्छे, तो याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 19 हमारा आगे है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सेडेट का एंटोनिम, सेडेट का एंटोनिम। इससे पहले आपने जो देखा क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। आप पूछ रहा है सेडेट का एंटोनिम 19 का, एडिक्टेड, एक्साइटेड, शाई या फिर मोबाइल। ये जो बीच बीच में गैपिंग आप देख ले रहे हो ये नींद के कारण हो रहा है, इसको फिनिश करके फिर से थोड़ा सा सोएंगे, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। तो क्या कह रहा है, सेडेट का, सेडेट का आपको पूछ रहा है, 4 एंटोनिम दिया हुआ है, 4 में से क्या हो जाएगा, 4 में से एडिक्टेड, एक्साइटेड या फिर शाय या फिर मोबाइल। तो याद रखना सेडेट का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्साइटेड, सेडेट का एक्साइटेड। सेडेट का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, गंभीर, याद रखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों, बस 3 मिनट और है, 3 मिनट वीडियो इसको देख लो, काम आपका खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, एबेट का एंटोनिम, वो सेडेट था, ये एबेट, एबेट का एंटोनिम, एड, रिस्क, पेसिफाई, प्रिवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपका जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एबेट का मतलब होता है पिन उकसाना, याद रखेंगे, पिन उकसाना होता है एबेट का मतलब, उकसाना वगैरह आप कह सकते हो, चिरकाना वगैरह कह सकते हो। तो एड, रिस्क या फिर पेसिफाई या फिर प्रिवेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा ये, ठीक है। तो एबेट का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट। एबेट का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, याद रखेंगे, प्रिवेंट, याद रखेंगे। एबेट का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने दिया, इसके लिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हु हैज़ गॉट अ हार्ट कंडीशन विथ पल्पिटेशंस ऑल द टाइम, जो आपका हार्ट कंडीशन है पल्पिटेशन के साथ कौन पाया था, चुबुकोव या फिर नटालिया, लोमोव या फिर चेकोव। इसके बाद आपका ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्वेश्चन ही हो सकता है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में से डिस्कस करेंगे।
तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आपका नतालिया था, ठीक है, एक तो आपका लोमोव था, एक था आपका क्या, चुकोव, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज़ गॉट अ हार्ट कंडीशन, हार्ट का जो कंडीशन था विथ पल्पिटेशंस ऑल द टाइम, पल्पिटेशंस ऑल द टाइम कौन पाया था, ठीक है, तो लोमोव पाया था। हार्ट लव, इससे आप समझ सकते हो, हार्ट है तो मतलब लव, तो लोमोव साहब जो थे उन्होंने ये पाया था ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का प्यारा दोस्त हो जाएगा सीधा आपका सी। 22 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, 22 क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल। इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि 22 to 50 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट्स मिलती रहे। और मैंने गारंटी दी है, वादा किया है, सेंटअप के साथ साथ मेन एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर हूबहू मैं लड़वाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।